नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो क्रम चल रहा था उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। परंतु अभी एक टॉपिक जो है जो एसआर बम्बई का मामला था, जो अभी कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करना बाकी रह गया था। कुछ लोगों ने ये भी हमें सुझाव दिया कि आप इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करें। आप बहुत संक्षिप्त में इसे बताए हैं। हालांकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए वो वीडियो बनाता हूं ताकि वीडियो लंबी ना होने पाए। तो आज हम अनुच्छेद 352 इसके पहले पढ़ा, अनुच्छेद 356 मैंने कल पढ़ा। आज हमें 360 पढ़ना था जो वित्तीय आपात है राष्ट्रपति की शक्तियों में। हम उसे भी यहीं रोकते हैं, हम अगली वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसआर बम्बई का मामला था क्या। देखिए, एसआर बम्बई का मामला अगर देखा जाए तो एक तरह से राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं आर्टिकल 356, उस आर्टिकल 356 पर जो दुरुपयोग हो रहा है 356 का, उसे रोकने का एक प्रावधान एसआर बम्बई का मामला किया था। इसमें 9 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था और कई सारे फैसले इसमें, कई सारे बातें इसमें कही गई हैं। आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर लिख लेते हैं तो ये मामला है एसआर बम्बई। ठीक है, ये जो फैसला आया था वो 94 में आया था, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा इतिहास जानेंगे। जो फैसला आया था वो 94 में आया था और ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। ठीक है, हम 60 में लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट का एसआर बम्बई मामला 1994। क्या हुआ था इसमें? सबसे पहले देखिए, एक तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री जो थे कर्नाटक के, ये मामला है किस राज्य से? तो ये मामला है कर्नाटक राज्य से। ठीक है, और कर्नाटक में सन 1988 से 1989 में उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उनके पिता, क्या नाम था? बसवराज। क्या नाम था? ये वह है बसवराज बोम्मई। ठीक है, बसवराज मुंबई के पिता थे। कौन थे? बसवराज मुंबई के पिता थे। कौन? एसआर बम्बई, जिसके मामला ये चल रहा है, एसआर बम्बई। ठीक है, एसआर बम्बई जो थे ये उस समय कर्नाटक के क्या थे? ये सीएम थे कर्नाटक के। ठीक है, हुआ क्या था मामला? ये उस दौरान एक नई पार्टी का गठन करते हैं। कौन सी पार्टी? 2 पार्टियां मिलकर गठन होती हैं इनकी खुद की। पार्टी का नाम होता है, पहले पार्टी जो गठन करते हैं सितंबर में लगभग ये पार्टी का गठन होता है। सितंबर 1988 की बात है। सितंबर 1988 में एक पार्टी बनाते हैं ये, जो पार्टी इनकी होती है जनता पार्टी, वो बाद में बनती है जनता पार्टी। ठीक है, और प्लस लोक दल। ठीक है, जनता दल प्लस लोक दल के दोनों का जो है सम्मिलित रूप बनता है, और जिसे ये नया रूप देते हैं पार्टी का, उसे कहते हैं जनता दल। ठीक है, जनता दल जो ये पार्टी बनती है, ये उस समय राज्य में, ये पार्टी उस समय राज्य में सबसे अधिक बहुमत लाती है। ठीक है, ये उस समय राज्य में क्या करती है? सबसे अधिक बहुमत लाती है। अधिक बहुमत जो है सिद्ध करती है या लाती है, जो भी लिख लें आप, अधिक बहुमत सिद्ध करती है। स्वाभाविक सी बात है, जब विधानसभा में अधिक बहुमत सिद्ध हुआ तो वही पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है, और उस दौरान क्या होता है कि नेतृत्व में सरकार इसकी बन जाती है। किसकी? एसआर बम्बई के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में सरकार बन जाती है। ठीक, अब सरकार बन गई विधानसभा में, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि कुछ ही समय बाद, लगभग 2 से 3 दिन, जब सरकार ने शपथ लिया, मुख्यमंत्री का ये शपथ लिए, उसके कुछ ही दिन बाद
कुछ विधायकों ने, कुछ में से एक विधायक का नाम मुख्य रूप से आता है आर मौला, ऐसे कुछ करके नाम है इनका, हालांकि ये पूछेगा नहीं आपसे, आर मौला ऐसे कुछ नाम है। ये दावा कर देते हैं कि हमारे साथ लगभग 19 विधायक हमारे साथ हैं, जो 19 विधायक हमारे साथ हैं। ये विधायक हमें, ये जो जनता दल पार्टी है, जो जनता दल पार्टी है, ये जो जनता दल पार्टी है, इस पार्टी से 19 विधायक बाहर जाने को तैयार हैं और इनमें विद्रोह की स्थिति आ चुकी है। ये इस पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं, ऐसा ये सिद्ध करते हैं। और होता क्या है कि 19 विधायक अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और उसके बाद राज्यपाल जो होते हैं, तत्कालीन वहां के जो राज्यपाल होते हैं, कौन? राज्यपाल अपनी सूचना केंद्र में भेज देते हैं। कहां भेज देते हैं? केंद्र में। और केंद्र में राजीव गांधी जी की सरकार थी, ठीक है। और राजीव गांधी जी की सरकार ने क्या किया कि इनकी रिकमेंड पर वहां की विधानसभा को और कार्यपालिका को भंग कर दिया। आगे क्या होता है? अब यहां पर जो सरकार थी उनकी राजीव गांधी जी की, वो क्या करती है कि विधानसभा को और वहां की कार्यपालिका का अगर देखा जाए तो मंत्री परिषद, एक तरह से, ठीक है, मंत्री परिषद को भंग कर देती है, ठीक। विधानसभा जो कानून बनाती है प्लस कार्यपालिका को वहां के भंग कर देती है। ऐसा जैसे होता है वैसे ही ये इनके जो जनता दल पार्टी के जो होते हैं मुखिया, जनता दल पार्टी जो बनाई रहती है, ठीक है, उस जनता दल के जो मुखिया होते हैं, वो मुखिया कहां चले जाते हैं? वो मुखिया चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक। वो मुखिया कहां चले जाते हैं? वो मुखिया चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है, वही डिसीजन आज बहुत ही फेमस है। जब कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है या अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है, तो वैसे ही ये मामला हमारे जेहन में आ जाता है। तो होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट अब क्या करता है? जब ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल तो ये करते ही करते हैं, लेकिन उसके पहले एक मामला और घटित हो जाता है। होता क्या है कि जब ये 19 विधायक बता रहे थे कि 19 विधायक जो कह रहे थे कि हस्ताक्षर करके हमारे प्रतिकूल ये सब गए हैं, वो 19 विधायक और जो उनके एक मुखिया थे जो आर मौला करके इनका कुछ नाम था, वो क्या करते हैं कि अपने बात से ही पलट जाते हैं। ये यहां पर अपने बात से पलट जाते हैं और अपने ही हस्ताक्षर को कहते हैं कि जो हमारा हस्ताक्षर है वो हस्ताक्षर हमारा नकली है, ये हमारा हस्ताक्षर नहीं है। कौन? जो वही 19 विधायक थे। ये 19 विधायक कहते हैं कि जो हस्ताक्षर महामहिम राज्यपाल को दिया गया है और जो राज्यपाल रिकमेंड किए हैं केंद्र में, वो हस्ताक्षर हमारा है ही नहीं। हम तो सीधे सीधे जनता दल के जो मुखिया हैं SR बम्बई, मैं उनको समर्थन करता हूं। लेकिन जब तक ये सब मामला हो तब तक जो है इधर राष्ट्रपति क्या करते हैं, ये जो राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति जो है विधानसभा को और वहां की कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद को, राज्य के मंत्री परिषद को भंग कर चुके होते हैं। अब सरकार का गठन कैसे होता? तो इस मामले पर SR बम्बई सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी बात जो है 9 जजों की बेंच ने, 9 जज थे और 9 जजों की माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है सुनी। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मामला 9 जजों द्वारा निस्तारित किया गया। अब उसमें होता क्या है, 9 जज जब इस मामले को पूरा सुनते हैं तो वो कुछ फैसले देते हैं। पहली बात तो वो कहते हैं कि आप, जब ये व्यक्ति कह रहा था कि अभी हमें बहुमत सिद्ध करना है, तो आप राजभवन में ये चीज नहीं सिद्ध करेंगे कि राजभवन में जाकर के आप कह दें कि सरकार इसकी गिरेगी या सरकार रहेगी।
आपको फैसला हमेशा, पहली पॉइंट उन्होंने कहा, आपको फैसला विधानसभा के पटल पर ही करना होगा, विधानसभा के पटल पर ही करना होगा, न कि कहीं अन्यत्र राजभवन में। ठीक है, राजभवन वही जहां राज्यपाल रहते हैं। ठीक है, तो न कि आपको राजभवन में करना होगा, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, केवल ये बात कह करके राज्य में आप राष्ट्रपति शासन की घोषणा नहीं कर सकते हैं। आपको वस्तुनिष्ठ तर्क देना होगा। आपको क्या देना होगा? वस्तुनिष्ठ तर्क देना होगा, वस्तुनिष्ठ तर्क देना होगा। आपको वस्तुनिष्ठ तर्क देना होगा। मतलब क्या हो गया, यहां पर दंगा फसाद हो गए, ठीक है, या फिर राज्य ने कोई कानून हमने कहा जो आर्टिकल 365 के तहत है, ठीक है, उसको मानने से इनकार कर दिया। क्या बात है, आप बात को वस्तुनिष्ठ तरीके से समझाएंगे, बताएंगे, तब उसके बाद होगा। साथ में और क्या है, या फिर तीसरी बात बताई कि या तो त्रिशंकु विधानसभा बन गई हो। कौन सी विधानसभा? त्रिशंकु विधानसभा। ठीक है, या तो त्रिशंकु विधानसभा बन गई हो, अर्थात कोई भी बहुमत नहीं हासिल कर पा रहा हो। ठीक, और चौथी बात उसने कहा कि आपको ये अधिकार तभी मिला हुआ है जब संसद से, दोनों सदनों से कम साधारण बहुमत से यह पारित हो जाए कि हाँ, राष्ट्रपति शासन यहां लगना आवश्यक है। आप जानते हैं, अभी मैंने जब पढ़ाया अनुच्छेद 356, जब मैंने अनुच्छेद 356 पढ़ाया था तो 356 में मैंने बताया था, जब हम लोग चर्चा किए थे उसमें मैंने ये देखा था कि 356 2 माह के लिए तत्काल राष्ट्रपति लगा देता है, 2 माह के लिए। फिर उसे संसद से अर्थात लोकसभा से प्लस राज्यसभा से साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से क्या होना लेना पड़ता है? साधारण बहुमत से उसे पास कराना पड़ता है। तो मैंने बताया था 50% + 1 से उसे पास कराना पड़ेगा। अब साधारण बहुमत से उसे पास कराना है, 2 माह का समय है, तो 2 माह तक तो कम से कम भाई सरकार को दो कि वो अपना बहुमत सिद्ध कर सके। आप पहले 2 माह का समय पूरा होने से पहले संसद से पास तो होने दो। आप बगैर पास हुए संसद से आप तत्काल सरकार को भंग नहीं कर सकते। अर्थात कह लें तो संसद के अनुमोदन के बिना, अनुमोदन के बिना आप जो है सरकार को भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बातें यहां पर चर्चा में की गई, ये सारी बातें बताई गई। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये इसका उपयोग सरकारें संवैधानिक तंत्र को बचाने के लिए कम और अपने राजनीतिक का स्वार्थ को देखते हुए ज्यादा करती हैं, इसीलिए ये मामला हाईलाइट हुआ। तो आपने देखा कि इस तरह से वहां की जो सुप्रीम कोर्ट थी, जो भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 9 जजों की बेंच ने ये बातें कही कि अगर बहुमत सिद्ध करना है तो आप बहुमत के लिए समय दीजिए। आप 2 माह, आप जो है अगर 2 माह के अंदर, आप 2 माह के अंदर आप जो है उनको भंग नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें केवल निलंबित कर सकते हैं। बहुत अगर आपको पावर 2 महीने की दी गई है तो इस 2 महीने की पावर में आप केवल आप वहां की विधानसभा को या वहां की कार्यपालिका को निलंबित कर सकते हैं, न कि भंग कर सकते हैं। ठीक है, न कि आप बर्खास्त कर सकते हैं। बर्खास्त क्या, भंग, बात तो निलंबित की एक ही है। मतलब कुल मिलाकर के आप केवल 2 माह का जो समय है, जब तक जो राष्ट्रपति का पावर है, उस समय में आप केवल उसे निलंबित कर सकते हैं, भंग पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर ये 2 माह के अंदर यहां से पास नहीं करवा पाते हैं तो यह फिर से रिचार्ज हो जाएगी। अर्थात जो विधानसभा भंग होने की कगार में पहुंची थी कि अब वो भंग हो जाएगी, जो निलंबित चल रही थी वह पुनर्गठन में आ जाएगी और वही सरकार वापस लौट कर आ जाएगी। क्या हो जाएगा? वही सरकार फिर वापस लौट के आ जाएगी।
तो इस तरह से पूरा ये मामला था। हमने आज जाना कि किस तरह से एसआर बम्बई का मामला हुआ, किसका मामला था, कब ये, और ये मामला कुल मिलाकर के ये जो मामला था पूरा ये 1994 का मामला था। ये तो मैंने पहले बता दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी और क्या क्या प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया इधर मैंने लिखा। और मैंने दूसरी चीज ये भी बताई कि शार्ट में कि किस तरह से 56 लगता है, तो 2 माह की अवधि के दौरान जो है जो उसका दुरुपयोग होता है उसको उस दुरुपयोग को होने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बचाया। यानी कुल मिलाकर के आज हम इस मामले पर ही चर्चा किए। अगली वीडियो में हम आर्टिकल 360 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।